आ गई बुढ़िया, काशी में जाकर मर जाएगी सोचा, लेकिन फिर भी वापस आ गई। यहाँ खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? वो शबरी बुढ़िया वापस आ गई, देखो। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाने वाले वापस भी तो आएंगे ना? दीदी, यहाँ दो सवाल हैं। एक, अगर उसे विशाल की शादी हो गई पता चला तो क्या? दूसरा सवाल, सारी जायदाद नैनी के नाम कर दिए पता चला तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? उसे आशीर्वाद वगैरह मिलेगा या उस पर मार और गालियों की बौछार होगी? बेवजह इसके बीच में पड़कर कोई फायदा नहीं होगा। जगदीश भी तो घर में ही है ना? क्या जवाब देते हैं देखते हैं। चलो। हाँ, शबरी दादी। शबरी दादी। आप कब आई, कैसी हैं और दर्शन वगैरह अरे सब? बेटी शांत हो जाओ, अभी तो आई हूँ। सासू माँ, ससुर जी, मौसी जी, सब लोग जल्दी आइए, दादी माँ आई हैं, जल्दी आइए। रेवती, हाँ मेम साहब। सबको यहाँ बुला लो। काशी से प्रसाद लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय बोलकर खा लेना। ठीक है मेम साहब। ये लो, इसे अंदर रख देना। हाँ। माँ। कब आई माँ? सफर ठीक रहा ना? बहुत अच्छा रहा बेटा। माँ जी, आप अभी आई? हाँ। सासू माँ, आप अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लीजिए। काशी की विशालाक्षी माँ के दर्शन करके आई हैं। खुश रहो बेटी। दादी, आप सच में ग्रेट हो। क्यों बेटा? पहले काशी जाने वाले लोग वापस ही नहीं आ पाते थे। सुना है सफर बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आप खुशी से दर्शन करके वापस आ गई। बदमाश, वापस नहीं आती तो वहीं रह जाती क्या? मैं तो अपने दोनों पोतों की शादी देखे बिना नहीं मरूंगी। दो कैसे? एक ही बाकी है। क्या कहा? विशाल के बाद विक्रांत की भी तो शादी होगी ना? अगर विशाल ने दोबारा शादी से मना की तो? बेटी हासिनी, माँ अभी अभी आई है, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। बेटा विशाल, विशाल, क्या बात है बेटा? इतने खामोश क्यों हो? अमेरिका से आते ही तुम कितने खुश लग रहे थे। मैं इतने दिनों बाद वापस घर आई हूँ पर तुम खुश नहीं लग रहे हो। दादी जी, यात्रा या दर्शन कैसे हुए ये नहीं पूछोगे? हाँ, सच कहूँ तो आपको पूछना चाहिए, और जो खामोश खड़े हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। हाँ, उससे ही पूछती हूँ। मैं 2 शादियों के बारे में बात कर रही थी, ये पगली तो एक ही शादी कह रही थी। इस घर में ब्रह्मचारी कौन बनना चाहता है? अगर उसका सपोर्ट ये परशुराम करेगा तो मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। अरे रे, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा दादी माँ? वैसे भी कोई मेरी बात मानता है क्या? मेम साहब, मैं सबको लेकर आ गई। वैसे सब लोग आ गए हैं ना? सभी आ गए हैं सासू माँ, सिर्फ नैनी को छोड़कर। नैनी? नैनी कौन है? नैनी वो है कि हासिनी, सारी डिटेल्स मैं बता दूंगी, लेकिन एक बार पहले उसे यहाँ ले आओ। माँ जी उसे अपनी आँखों से देख लेंगी। हाँ ठीक है। ऐसे नीचे क्या देख रहे हैं
मैं नैनी के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। पता नहीं वो कैसी होगी। बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। आप ही ने श्यामला माँ से कहा था ना? श्यामला की सेहत को देखकर मैंने झूठ बोला था, लेकिन नैनी के बारे में कुछ भी अगर पता नहीं चला तो मैं ही सबसे पहले माता के अखंड ज्योति में खो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। विशाल बाबू ने जमीन देख ली है। प्रोजेक्ट्स पेपर पे जगदीश जी अगर साइन कर देंगे तो रिसोर्ट का काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, उसी काम से कल मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। मोहन चाचा, क्या है शिवा? मोहन चाचा, आप विशाल बाबू और जगदीश साहब को जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानता? अरे उन्हीं की कंपनी में तो मैं मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा हूँ। आप कल हैदराबाद जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों? एक मिनट, दादाजी, ओ दादाजी, क्या है शिवा? यहाँ आइए दादाजी। नैनी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना? हाँ वहाँ देखिए, हमारी मदद करने के लिए कोई आया है। हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? दादाजी, मोहन चाचा है ना, दामाद जी से, जगदीश जी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है क्या बाबू? हाँ शास्त्री जी, कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। जगदीश जी के घर जाकर फाइल पर कुछ सिग्नेचर्स लेने हैं। बाबू, आपको तो पता है ना, हमारी नैनी उन्हीं के घर गई है। पता नहीं वो कैसी होगी। एक बार उसके बारे में पता लगाकर हमें बताएंगे क्या? हाँ, और वैसे भी हमारी नैनी को मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मेरी तरफ से मिठाइयाँ ले जाकर उसको दे देंगे। मोहन चाचा के साथ मैं भी जाऊंगा दादाजी। हाँ, नैनी को अपनी आँखों से देखकर आता हूँ, तब आपको भी तसल्ली मिलेगी दादाजी। अरे ऐसा ही करना। बाबू, हमारे शिवा को अपने साथ ले जाइए। ठीक है शास्त्री जी, जाते हुए आपके घर से होते हुए जाऊंगा। हाँ, अच्छी बात है। चलता हूँ मैं। हाँ। माँ जी, शांतिपुर के शंकर शास्त्री को आप जानती हैं ना? हाँ हाँ, जानती हूँ। बेचारे पंडित जी, उनका बेटा चला गया। बहू का बेटी की तरह ख्याल रखते हैं। शायद उनकी 2 पोतियां भी हैं। उनका नाम तो हमें पता नहीं दादी माँ, लेकिन उनकी बड़ी पोती के साथ जीजा जी ने हमारी जान पहचान करवा दी। अब और देर करने से क्या फायदा मॉम, बता दीजिए। हमारे कहने से शायद मतलब बदल जाएगा। अब तुम्हारे पापा ही बताएंगे। बताइए ना। जीजा जी, सच कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, बता दीजिए। सच क्या है, बताओ। आपके बेटे मेरे बेटे विशाल की और शंकर शास्त्री की बड़ी पोती नैनी की शादी करवा चुके हैं माँ जी। आओ बहना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम। वहाँ देखिए दादी माँ, विशाल की पत्नी अपना पैर इस घर में रखने जा रही है। भगवान विष्णु मंगलम,
भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं नमस्ते बड़ी मेम साहब जी। तुम मेरे पोते की पत्नी हो? अग्नि को साक्षी मानकर विशाल बाबू से शादी करने वाली मैं ही हूँ बड़ी मेम साहब जी। ये क्या पहना है तुमने? तुम्हें ठीक से साड़ी भी पहननी नहीं आती क्या? विशाल मान जाएगा तो बहू की रूपरेखा भी बदल सकते हैं माँ। तुम चुप रहो। तुम बताओ कितनी पढ़ी लिखी हो? वो तो अंगूठा छाप है दादी माँ। महीने में एक बार राशन कार्ड लेकर अपने अंगूठी की छाप लगाने के बाद ही खाना मिलता होगा इसकी फैमिली को। अमेरिका से आए हुए भांजी की पत्नी है। जगदीश, ये तुमने क्या कर दिया? ये कह रहे हैं कि शादी हो गई है, मेरा बेटा कह रहा है कि शादी नहीं हुई है, और नैनी तो मंगलसूत्र पहनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जवाब तो इसे देना ही पड़ेगा। जवाब दो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की माँ, विशाल समझ ही नहीं रहा है। नैनी को अपनी पत्नी मानेगा तो इसकी जिंदगी बहुत खुश रहेगी माँ। ठीक से साड़ी भी नहीं पहन पाती, और तो और ये पढ़ी लिखी भी नहीं है। ऐसी लड़की से गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी के उत्तराधिकारी से शादी करवा दी। विशाल को कैसे मना लिया? नाटक करके। जी हाँ, डैड हार्ट अटैक का नाटक करके नीचे गिर गए थे। मुझे डराकर इस लड़की से शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इन्होंने। दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या जो इस गंवार से शादी करवा दी? एक अनपढ़ लड़की मेरे पोते की जीवन साथी है सबसे कहूंगी तो सब हम पे हंसेंगे। बहना बहुत अच्छी है दादी माँ। अच्छा तो क्या करूं? मतलब हमारे विशाल को लक्ष्मीपुर में इसी ने बचाया था। इतनी सी बात के लिए शादी करा देंगे क्या? मेरे पोते की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। दादी माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीजा जी ने ये सारी जायदाद विशाल के पत्नी के नाम की है। मतलब ये नैनी जी है ना, वही इस सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। ऐसा कैसे कर सकते हो जगदीश? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अच्छा काम करने के लिए कहती हो ना माँ। सारी जायदाद किसी के नाम कर देना ठीक नहीं है। कल को सारी जायदाद मेरी है कहकर हम सबको अगर घर से निकाल देगी तो? कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन जीते जी नैनी ऐसा काम कभी नहीं करेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब जी हमेशा अच्छे रहें। मैं हमेशा इसी बात पर ही कायम रहूंगी। माँ, नैनी उसकी जिंदगी में आएगी तो अब उसके दुश्मन उससे दूर चले जाएंगे। माँ, मुझे दुश्मनों की लिस्ट दे दीजिए, कल सुबह ही इंडिया से सबको भगा देता हूँ। फिर भी किसी और के डर से मेरे भांजे की जिंदगी की बलि चढ़ाएंगे क्या?
इस शादी के पीछे जरूर कोई कारण होगा। क्या है तुम ही बताओ। तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो ना? विशाल बाबू पर कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी तो भागकर मैं उनकी रक्षा कवच बनना चाहती हूँ बड़ी मेम साहब जी। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ। हाँ माँ, स्वामी जी ने इस घर की गृह लक्ष्मी विशाल को हर मुसीबत से बचाएगी कहा है। इस घर की बहू कैसी होनी चाहिए? इस घर के लायक होनी चाहिए। मेरे पोते की पत्नी कैसी होनी चाहिए? असल में मेरे पोते की शादी के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटो आए थे। उसमें से एक परी जैसी लड़की को सिलेक्ट करके उससे अपने पोते की शादी करूंगी ऐसा सपना देखा था। पर इसे देखो, तुम इस गंवार को यहाँ ले आए हो। इसे मेरे पोते की पत्नी बनाना चाहते हो? अरे हाँ, यही लड़की विशाल को मुसीबत से दूर रख सकती है। तुमसे किसने कहा? मेरे मन को ऐसा लगा इसलिए इनकी शादी करवाई। इसे रक्षा कवच बताकर इसी घर में रखा है माँ जी। विशाल इसे देख देख कर दुखी होगा, उसके सामने ना आए यही सोचकर मैंने इसे आउट हाउस में ठहरा दिया। इसके रक्षा कवच कहने से नहीं चलेगा, स्वामी जी को कहना होगा। कहने तक सब्र करो कहा तो कोई भी सब्र नहीं कर रहा है माँ। सभी बेचारी को गालियां दे रहे हैं। मैं होती तो थप्पड़ मारती। माँ, अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, मुझे फोन पे ही बता देते तो मैं वापस घर कभी नहीं आती। अनाथों की तरह ही वहाँ उस मंदिर में अपना जीवन बिता देती। माँ, देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने गलत किया है। इसने तुम्हारे चेहरे की खुशी छीन ली है। क्या इसे प्रसाद मिलेगा दादी माँ? चुप हो जाओ नहीं तो मारूंगी। मेरी अनुमति के बिना तुम इसे घर के अंदर तो ले आई। ले जाओ इसे। जब तक स्वामी जी आके हमें सही रास्ता नहीं दिखा देते तब तक ये इस घर में नहीं आएगी। अब जाओ बेटी, जाओ। आप खुद जाने के लिए कह रहे हैं, मतलब आज आपको इस घर की मान मर्यादा की याद आ रही होगी ना? मैं उसे आउट हाउस जाने के लिए कह रहा हूँ। मुझे जीते जी जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा नैनी। किसी की बातों को दिल पर मत लेना। स्वामी जी के आने तक ही ये अपमान तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। आप मुझे बहू स्वीकार करेंगे ये सोचकर नहीं आई हूँ। बड़ी मेम साहब जी काशी जाकर आई है ना। मेरे जैसे लोग वहाँ कब जाएंगे पता नहीं। वहाँ से आने वाले को देखेंगे तो काशी विशालाक्षी माता के और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बराबर ही होता है। छूना मत। तुम इस घर में काम करने वाली की तरह हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। स्वामी जी अगर अच्छा कहेंगे तभी तुम यहाँ रह सकती हो। जाओ यहाँ से। मेरा बेटा जगदीश हमेशा अच्छा काम करता है, मुझे इस पे विश्वास था। ये शादी करा के तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा।
स्वामी जी को कहना होगा। माँ जी, स्वामी जी अगर नैनी को विशाल की जिंदगी का रक्षा कवच कहेंगे तो आप नैनी को विशाल की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगी? जिस लड़की को सही से साड़ी पहनने नहीं आती उसका मैं अपनी बड़ी बहू गायत्री की तरह ख्याल रखूंगी। हमारे इस घर में एक महारानी बन के रहेगी वो। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पोते की जान से बढ़कर और कुछ मायने नहीं रखता। सुनिए, सब कुछ अच्छा ही होगा बेटा। नैनी रक्षा कवच बनेगी तो मेरे सपनों का साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी।